यूपी विधानसभा में बजट पर बहस के जवाब में सीएम योगी का संबोधन, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना। योगी ने विधानसभा में कहा, पहले विकास की सिर्फ घोषणाएं होती थी, एसपी सरकार ने दिया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। सीएम योगी के हमले पर अखिलेश का ट्वीट से जवाब, लिखा, खुद पर लगे केसों में खुद को माफ करने वाले मतलब माफिया देने वाले, माफिया की ना करे बात। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद के करीबियों पर योगी सरकार सख्त, प्रयागराज में जफर अहमद के अवैध निर्माण पर चले 1 से ज्यादा बुलडोजर। प्रयागराज में जफर अहमद के 2 मंजिला इमारत में अतीक अहमद की पत्नी से मिलने आए थे उमेश पाल के हत्यारे, मुलाकात के बाद यहीं से हुए थे फरार। जफर अहमद के घर से पुलिस को एक विदेशी बंदूक समेत 2 गन बरामद, 1 तलवार भी जब्त, अतीक अहमद का एल्बम भी मिला। उमेश पाल हत्याकांड की जांच में ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 की एक कोठी पर पहुंची यूपी एसटीएफ की टीम, माफिया अतीक अहमद का बताया जाता है ठिकाना। लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में माफिया अतीक अहमद के ठिकाने पर पुलिस टीम का छापा, कब्जे में 2 लग्जरी कार, अतीक के बेटे असद की तलाश तेज। अतीक अहमद के करीबी पर योगी के एक्शन को एसपी विधायक पूजा पाल ने ठहराया सही, कहा जो काम चल रहा है वो ठीक है। बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का दावा, अभी एक अपराधी ढेर, 1 हफ्ते के भीतर मार दिए जाएंगे बाकी, अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी पुलिस। बिहार के बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर बचोल का यूपी में बुलडोजर एक्शन पर बयान, कहा नीतीश राज में चल रहा लेकिन बीजेपी शासन में सभी देशद्रोही तत्वों पर चलेगा बुलडोजर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना, कहा अपराधियों के साथ फोटो पर दें जवाब, अपराधियों के सरदार हैं अखिलेश। अतीक अहमद ने अपनी सुरक्षा को लेकर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, दायर अर्जी में कहा यूपी में दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए नहीं भेजा जाए गुजरात से बाहर। गिरफ्तारी के बाद विधायकों और पार्षदों के साथ सीएम केजरीवाल की बैठक, कहा पीएम मोदी ने दिल्ली के शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल से परेशान होकर 2 मंत्रियों को जेल में डाला। बैठक के बाद मीडिया से बोले केजरीवाल, लोगों में भारी गुस्सा, अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज संभालेंगे सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जिम्मेदारी। बीजेपी का केजरीवाल पर हमला, बोले गौरव भाटिया, प्यादों से तो इस्तीफा ले लिया, अब खुद कब देंगे इस्तीफा। दिल्ली में प्रदर्शन कर रही बीजेपी ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा, कांग्रेस ने भी आपके खिलाफ खोला मोर्चा। हरियाणा के पंचकुला में ई टेंडरिंग पॉलिसी के खिलाफ हजारों सरपंचों का प्रदर्शन, पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। G20 बैठक में शामिल होने भारत आ सकते हैं चीनी विदेश मंत्री किंग गांग, देश के विदेश मंत्री जयशंकर से हो सकती है मुलाकात। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर तिब्बतियों का प्रदर्शन, चीन के विदेश मंत्री के संभावित दौरे का विरोध। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच दिल्ली पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात। वारिस पंजाब डे का प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का आईएसआई से संबंध का शक, पाकिस्तान से फंडिंग की आशंका। कांग्रेस और कुछ धार्मिक संस्थाओं ने मान सरकार पर लगाया मामले में एक्शन नहीं लेने का आरोप, अमृतपाल का आरोपों से इनकार। विधानसभा में गूंजा गलवान के शहीद जय किशोर सिंह के पिता का अपमान का मामला, विपक्ष का आरोप, पुलिस ने की बदसलूकी और जेल में डाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की नीतीश से बात, बोले सीएम मामले में लिया जा रहा है एक्शन, सरकार जांच कर रही है। बीजेपी के आरोपों पर भड़के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा शहीद के परिवार वाले दूसरे की जमीन पर बनाना चाहते थे स्मारक, कानून के तहत गिरफ्तारी। शहीद के पिता के अपमान मामले में बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने की न्यायिक जांच की मांग, कहा पिता की तुरंत हो रिहाई। विधानसभा में सीएम नीतीश का संबोधन, कहा बिहार में बहुत गरीबी, विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो बेहतर होता। घरेलू रसोई सिलेंडर के दाम बढ़ने पर मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, लिखा मोदी सरकार लागू, कमरतोड़ महंगाई के तले पिसता हर इंसान। गुजरात में कांग्रेस का पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले का आरोप, सदन में पार्टी विधायकों ने किया वॉकआउट। गुरुवार को दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान, अजनाला कांड और अमृतपाल मामले के मद्देनजर अहम बैठक। हल्द्वानी में नकल विरोधी कानून की आभार रैली में सीएम धामी की शिरकत, युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साधा नीतीश पर निशाना, कहा बजट के मुद्दे पर बिहार सरकार पूरी तरह से विफल। इंदौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने कसा शिकंजा, भारत पर पहली पारी में पहले दिन ही बनाए 47 रन की बढ़त।
पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट पर 156 रन। क्रीज पर मौजूद हैंड्सकॉम्ब और कैमरून ग्रीन। टॉस जीतकर भारत ने किया पहले बल्लेबाजी का फैसला। महज 109 पर ही ढेर हुई पूरी टीम। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू कुनमन ने झटके सबसे ज्यादा 5 विकेट। भारत की ओर से कोहली ने बनाए सबसे अधिक 22 रन। भारत की ओर से गेंदबाजी में जडेजा का शानदार प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया के गिरने वाले सभी 4 विकेट झटके। अमरावती में जिला स्तरीय कृषि महोत्सव का शुभारंभ 5 मार्च तक चलेगा। पीलीभीत दौरे पर आए जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल। दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। कहा दिल्ली के 1/3 मंत्री जेल में। सिवान में प्रशांत किशोर का नीतीश और तेजस्वी पर तंज। बोले नीतीश तेजस्वी को पता भी नहीं है कि 10 लाख नौकरी देने की योजना क्या होगी। चंडीगढ़ में घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार के विरोध में नारे लगाए। मोतिहारी में श्रम विभाग की बड़ी कार्रवाई। बारात में लाइट ढोने वाले 6 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। नोएडा में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का सरगना गिरफ्तार। भारतीय सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करता था। औरैया में अहिल्याबाई होलकर समिति ने प्रयागराज हत्याकांड में एडीएम को सौंपा ज्ञापन। सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। बेगूसराय में आम आदमी पार्टी का मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सवाई माधोपुर में वकीलों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू नहीं होने तक किया बहिष्कार का ऐलान। आजमगढ़ में जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 51 अपराधियों को एक ही दिन में गिरफ्तार कर जेल भेजा। मिर्जापुर में एसपी नेता राजपाल कश्यप ने प्रयागराज हत्याकांड को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार को फेल बताया। जमशेदपुर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया 1 दिन के काम का बहिष्कार। डॉक्टर्स ने की प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग। मध्य प्रदेश के खरगोन में मजदूरी न मिलने पर गुस्साए मजदूरों ने किया विरोध प्रदर्शन। डीएम ऑफिस का घेराव किया। धौलपुर में विधायक के बेटे ने सरकारी जमीन पर किया कब्जा। कब्जा हटाने के लिए नगर पालिका ने शुरू की कार्रवाई। सोलापुर में 512 किलो प्याज बेचने पर 2 रुपए का चेक पाने वाले किसान ने जताया गुस्सा। प्याज किसानों को सब्सिडी देने की मांग रखी। पाली में हेड पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों का प्रदर्शन। पेंशन लागू करने की मांग को लेकर नारे लगाए। सहरसा में बाल विवाह और दहेज प्रथा की रोकथाम के लिए निकाली गई जागरूकता रैली। डीएम ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। चूरू में पेपर लीक। बेरोजगारी और बढ़ते अपराध के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा 4 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। फतेहपुर में होली और शबे बारात को लेकर पीएस कमेटी ने की बैठक। सभी धर्मों के धर्मगुरु और शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। लाहौल स्पीति में हो रही जमकर बर्फबारी। लोगों को मार्च में दिसंबर जैसी ठंड का एहसास। काशी में इस बार 7 मार्च को मनाई जाएगी होली, जबकि दूसरी जगहों पर 8 मार्च। रामगढ़ में G20 डेलीगेट्स के लिए पतरातू लेक रिजॉर्ट सज धज कर तैयार। जिला प्रशासन ने प्लास्टिक फ्री जोन घोषित किया। सूरत में वैदिक होली में जलाने के लिए 10,000 गायों के गोबर से बन रही है स्टिक। पर्यावरण बचाने के लिए शुरू की गई है मुहिम। सेव जोशीमठ का संदेश लेकर 9 युवा दौड़ते हुए जोशीमठ से निकले देहरादून। जोशीमठ बचाओ पर्यावरण बचाओ यात्रा की शुरू। रेवाड़ी में पिता ने किया 3 साल तक बेटी से दुष्कर्म। मां ने किया पति का साथ दिया। आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार। नोएडा में प्रेमी और बेटे के साथ मिलकर महिला ने की पति की हत्या। 20,000 की इनामी महिला गिरफ्तार। कानपुर में शादी में जाने की जिद पर पति ने की पत्नी की हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पति फरार। भिंड में एक ही परिवार की 5 महिलाओं का किया गया अंतिम संस्कार। सिलेंडर ब्लास्ट में हुई थी मौत। धनबाद में प्रेमी युगल ने ट्रेन से कटकर दी जान। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोलकाता के विधान नगर में परीक्षा से ठीक पहले एक परीक्षार्थी की घर में हुई मौत। जांच में जुटी पुलिस।
धौलपुर में 2 युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिवार में चल रहे झगड़े के कारण कदम उठाया। मेरठ में एक शख्स ने लगाई फांसी, डिप्रेशन में था शख्स। नोएडा में गाड़ी में मिला खून से लथपथ युवक का शव, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। दुर्ग में घरेलू विवाद में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, आरोपी फरार। जालौर में दलित पति पत्नी ने अपने 5 बच्चों के साथ नहर में लगाई छलांग, आपसी मनमुटाव की वजह से खुदकुशी। जयपुर में जवान बेटे की हत्या की मास्टरमाइंड मां निकली, हत्या करवा कर दिया एक्सीडेंट का रूप। पठानकोट में सरपंचों से पैसे ठगने वाले 2 फर्जी पत्रकार गिरफ्तार। गांव के विकास कार्यों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने का करते थे दावा। तेलंगाना के वारंगल में आवारा कुत्तों ने 7 साल के बच्चे पर किया जानलेवा हमला, बच्चा पूरी तरह से घायल हुआ। संगरूर में पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी, घर का नौकर निकला अपनी मालकिन के कत्ल का आरोपी। हुगली में आलू के कोल्ड स्टोरेज में मजदूरों के 2 गुटों में भिड़ंत, झड़प में 4 मजदूर घायल। दिल्ली में जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट दफ्तर में लगी भीषण आग, दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, आग से इमारत गिरी। सहरसा में दुर्गा मंदिर में हुई बड़ी चोरी, मंदिर में जेवरात, दान पेटी सहित सीसीटीवी की डीवीआर भी साथ ले गए चोर। गुरुग्राम में चोर दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को दे रहे हैं अंजाम, डर के साए में जीने को मजबूर है लोग। अमरोहा में युवक ने नौकरी लगवाने और शादी कराने का झांसा देकर धर्मांतरण कराया, पीड़ित युवक ने दर्ज कराई एफआईआर। कोलकाता में एक इमारत की 16वीं मंजिल के फ्लैट में भीषण आग, भयंकर धुआं निकलता नजर आया। अमरोहा में महिला ने अपने ही अपहरण की रची साजिश, आरोपी महिला समेत एक पत्रकार गिरफ्तार। इटावा में बाइक चोर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार, चोरी की 8 मोटरसाइकिल्स, 11 मोबाइल फोन बरामद। समस्तीपुर रेल मंडल ने चलाया मेगा टिकट चेकिंग अभियान, बिना टिकट 3000 से ज्यादा यात्री पकड़े गए। बांदा में एक स्टाफ नर्स ने लगाया अस्पताल प्रभारी पर छेड़खानी का आरोप, देर रात ड्यूटी करने के दौरान वारदात। समस्तीपुर में बदमाशों ने बैंक से लूटे 9 लाख रुपए, बैंक कर्मियों के साथ मारपीट। सूरत में एक स्कूल में 3000 छात्र छात्राओं ने एक साथ किया हनुमान चालीसा का पाठ, एकाग्रता आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पाठ। बस्ती में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल, भारी मात्रा में हथियार बरामद।